दोस्तों, अब जानते होंगे कि यहूदियों के बहुत से फ़िरक़े और नस्लें हैं। उन्हीं में एक ऐसी नस्ल के बारे में बाज़ रवायात में जिक्र मिलता है कि उनके जिस्मों से बदबू आती थी और उनके चेहरों का रंग जर्द रहता था। ताहम इस बारे में मुस्तनद इस्लामी रवायात बहुत कम हैं, इसलिए ऐसी बातों को एहतियात से बयान करना चाहिए और किसी पूरी कौम या मज़हब के बारे में नफ़रत अंगेज़ अंदाज़ इख्तियार नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि यह वाक़या हज़रत मूसा के बाद के ज़माने का है, जब एक नबी ने अपनी कौम को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिहाद के लिए तैयार होने का कहा, मगर वो लोग दुनिया की महब्बत और मौत के खौफ की वजह से पीछे हट गए। फिर अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल फरमाया। कुरान पाक में भी एक वाक़ये का जिक्र मौजूद है कि हज़ारों लोग मौत के डर से अपने घरों से निकल गए थे, तो अल्लाह ने उनसे फरमाया, मर जाओ, फिर बाद में उन्हें जिंदा कर दिया। कुरान की सूरत अल बकरा आयत 243 में इरशाद होता है, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो मौत के डर से अपने घरों से निकले थे और वो हज़ारों थे? फिर अल्लाह ने उनसे फरमाया, मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। रवायात के मुताबिक उन लोगों पर ताउन की वबा आई। वो अपने शहर छोड़कर जंगल में चले गए ताकि मौत से बच सकें, मगर अल्लाह के हुक्म से एक ही वक्त में सब मर गए। कुछ अरसे बाद उनके नबी ने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनकी हड्डियों को जमा किया, उन पर गोश्त चढ़ाया और फिर उन्हें दोबारा जिंदगी अता फरमा दी। ये वाक़या अल्लाह की कुदरत क़यामत के दिन दोबारा जिंदा होने और नाफरमानी के अंजाम की एक मिसाल के तौर पर बयान किया जाता है। अलबत्ता ये बात कि आज भी किसी मखसूस नस्ल के लोगों में बदबू ऐसी निशानियां मौजूद हैं, इसकी कोई मुस्तनद साइंसी या दीनी दलील मौजूद नहीं, इसलिए इसे हकीकत के तौर पर बयान करना दुरुस्त नहीं।